वन सबसे प्रमुख है। यथार्थ में वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। बरसात का मुख्य कारण वन ही है। यह शुद्ध वायु प्रदान करता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है, संसार के तापमान को नियंत्रित करता है। अतः वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। विविधाभि वन संपदाभि संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विधि प्रबंध दृष्ट्या वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। आरक्षितं वनं, संरक्षितं वनं, अवर्गीकृतं वनं च। विविधाभि वन संपदाभि संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विभिन्न वन संपदाओं में से संपन्न वन प्रदेश है। विधि प्रबंध दृष्ट्या वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। आरक्षितम वनम, संरक्षितम वनम, अवर्गीकृतम वनम च। आरक्षित वन पहला, दूसरा संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन तीसरा। तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। आगे है आरक्षितम वनम। आरक्षित वनस्य प्रबंधनं सुव्यवस्थितं भवति। अस्य सुरक्षायाः विकासस्य च निश्चिता योजनाः भवन्ति। राष्ट्रीयोद्यान अभयारण्यं च आरक्षितं वनम् एव स्तः। आरक्षितम वनम, आरक्षित वन के बारे में बता रहे हैं कि आरक्षित वन से प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चितता योजना भवन्ति। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती है। राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्यम च आरक्षितम वनम एव स्तः। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही है। संरक्षितम वनम, संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधयः क्रियान्विताः भवन्ति। वन विभागः योजनानुसारं वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादं प्राप्नोति। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणं प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति। संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधयः क्रियान्विताः भवन्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन हेतु गतिविधियां संपादित मतलब संपन्न होती है। वन विभाग योजनानुसारम वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादम प्राप्नोति। वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनोपज प्राप्त करता है। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणम प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति। यह उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। फिर से देखते हैं। संरक्षित वन में बता रहा है कि संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन हेतु गतिविधियां संपन्न होती है। वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनोपज प्राप्त करता है और यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। आगे देखते हैं। फिर आपको दिया है अवर्गीकृत वन। वन भूमि व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नामभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम्। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबन्धः। अस्मिन् वनक्षेत्रे जनार्थं काष्ठसंग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। अवर्गीकृत वन के बारे में बता रहा है कि वन भूमि व्यवस्थापन समय
यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। अत्र सर्वकारेण नाश नहीं है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठ संग्रहण में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता है। तो अवर्गीकृत में क्या बताया गया है कि वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन कहलाते हैं और यहाँ सभी कार्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह मतलब लकड़ियों का संग्रह और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। वनानां गहनादेव कानिचित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति परन्तु मध्यभागे विरलानि। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। तत्र मुख्यत्वेन वृक्षाणां द्वे प्रजाति सालः सागनौश्च। अन्याः प्रजातयः अपि सन्ति खदीरा तेन्दुः वंश आम्लकी साजा बीजा धवरा कर्रा हल्दुः मधुकश्चेति। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्ण कटिबंध की श्रेणी में है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। ये वन अत्यंत सघन है। वनानां गहनादेव कानिचित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वनों की सघनता के कारण ही कुछ क्षेत्र तो दुर्गम है। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में सघन वन है परंतु मध्य भागे विरलानि। परंतु मध्य भाग में विरल है मतलब कोई वन नहीं है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इनकी विशेषता है कि वे सभी सदाबहार वन हैं। तत्र मुख्यत्वेन वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्वः। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की दो प्रजातियां हैं साला सागनौष्ठ साल और सागौन। अन्य प्रजातियां भी है जैसे खदीरा तेंदु वंश आमलकी साजा बीजा धवरा कर्रा हल्दू मधुकश्चेति। अन्य प्रजातियों में बता रहा है आपको खैर तेंदु बांस आंवला साजा बीजा धवरा कर्रा हल्दू और महुआ। आगे है उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपाः प्रचुर मात्रायाम् उपलभ्यन्ते। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलम्बिताः यथा काष्ठं कर्गदं हरितिका वंशं खदीरः च। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपाः प्रचुर मात्रायाम् उपलभ्यन्ते। मतलब उपलब्ध जो प्राप्त वनस्पति में औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलंबिताः। प्रदेश के बहुत से उद्योग वनोपज पर ही निर्भर हैं जैसे लकड़ी काष्ठम मतलब लकड़ी कर्गदम मतलब कागज हरितिका मतलब हर्रे का वृक्ष वंशम मतलब बांस खदीरा मतलब खैर। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। ये वन लोगों की जीविका के साधन हैं। उपलब्ध
प्राप्त वनस्पतियों में औषधीय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ प्रदेश के बहुत से उद्योग वनोपज पर ही निर्भर हैं, जैसे लकड़ी, कागज, हर्रे का वृक्ष, बांस और खेर। ये वन लोगों की जीविका के साधन भी हैं। फिर है वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थितिः द्योतते। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्रः, तरक्षुः, वनमहिषः, हरिणः, सांभरः, गौरः, वनवराहः, भल्लुकः, पर्वतसारिका, नीलगौः, चिंकारादयः चेति। वनमहिषः राजकीय पशुः, पर्वतसारिका राजकीय पक्षी च घोषितौ। वन्यजीवानां रक्षणार्थमपि वन संरक्षणम् आवश्यकम्। यहाँ बता रहा है आपको कि वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीवों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थिता द्योतते। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की अच्छी स्थिति का घोतक है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्र, तरक्षुः, वनमहिषः, हरिणः, सांभरः, गौरः, वनवराहः, भल्लुकः, पर्वतसारिका, नीलगौ, चिंकारादयः चेति। इन वन्य जीवों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, हिरण, सांभर, गौर, जंगली सुअर, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिंकारा आदि है। वन महिषः राजकीय पशु, पर्वत सारिका राजकीय पक्षी च घोषितो। वन महिषा मतलब वन भैंसा राजकीय पशु और पर्वत सारिका मतलब पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित किए गए हैं। वन्य जीवानां रक्षणार्थमपि वन संरक्षणम आवश्यकम। और वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। वन्य जीवों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की अच्छी स्थिति का घोतक है। इन वन्य जीवों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, हिरण, सांभर, गौर, जंगली सुअर, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिंकारा आदि हैं। इसमें वन भैंसा राजकीय पशु और पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित किए गए हैं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। नूनं वनं जीवानाम् आश्रयस्थलमस्ति। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि, अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। नूनं वनं जीवानाम् आश्रयस्थलमस्ति। निश्चित ही वन जीवों के आश्रय स्थल हैं। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीयोद्यानानि, अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ कि निश्चित ही जो वन है वो जीवों के रहने के लिए आश्रय स्थल है और इस कारण से प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ आया? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है आज। छत्तीसगढ़ प्रदेश से बनानी। इसके जो अभ्यास प्रश्न है कल हम इसे एक बार कंप्लीट करेंगे, इसे समझेंगे। और आप लोगों ने यदि कॉपी में कंप्लीट नहीं किया है तो कल आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, वैसे कंप्लीट हो गया होगा। बस एक बार जो मैं बताऊंगी उसको अपनी कॉपी से आप रीड करिएगा, देखिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं है। इसलिए कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन करना है इस पार्ट से? इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है? आरुषि,
यदि कोई डाउट है तो आप पूछ नो सकते मैम। हैं। ओके, तो कल हम इनके अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आप तैयार रहेंगे और आपको कोई डाउट नहीं है तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करें। ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना नहीं है? हेलो चलिए हम क्लास को यहीं पर। हाँ मैम, असाइनमेंट नहीं जमा हुआ, करने आ सकते मैम असाइनमेंट जमा? हाँ, बिल्कुल आइए असाइनमेंट जमा करने आप स्कूल। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, तो क्लास को एंड कर रही मैं यहीं पर। यस मैम।